नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी होता क्या है, यूपीएससी किन किन एग्जाम का सिलेक्शन करवाती है और उनके सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यूपीएससी को बोला जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हिंदी में भारतीय लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है। अब ध्यान दो कि इसका जो स्थापना हुआ था वो स्थापना हुआ था 1926 में, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इसकी सबसे पहले मांग जो उठी थी वो 1999 में, जब अंग्रेज लोग किसी भी प्रशासकीय कार्यालय में सबसे पहले उनका ही काम होता था। अगर भारत के लोग अगर किसी प्रशासकीय कार्यालय में जाएंगे तो उसका काम नहीं करवाते थे, उनको रुका के रखते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, पैसे लेते थे। तो भारत के जो क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, भारत के प्रशासकीय लोक सेवा आयोग में भी हमारे कुछ लोग हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। वो लोगों की सेवा कर सके, लोगों के काम कर सके, उनको ज्यादा ये ना हो, दिक्कत ना हो। इसीलिए उन्होंने पहले मांग उठाई थी 1999 में, लेकिन इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इनकी जब स्थापना हुई थी वो था 1926 में। इसके पहले ये इंग्लैंड में हुआ करता था एग्जाम, इंग्लैंड ये कंडक्ट करवाती थी एग्जाम। तो भारत के लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे लिए भी ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवाना हो जहां पे हमारे लोग अपने लोग काम कर सके। ठीक है, ध्यान दो। ये जो फिर भारत स्वतंत्र होने के बाद इसका जिक्र संविधान में किया गया। ये संविधान के भाग नंबर 15 में इसका जिक्र है और भाग नंबर 14 में जिक्र है और 315 से लेके 323 तक इसका जिक्र किया हुआ है। और बोला गया है कि यूपीएससी यानी कि जो केंद्र के सर्विस है उनका जिक्र हो और राज्य के लोक सेवा आयोग जो है उनका जिक्र हो। यहाँ पे इसके अंतर्गत यानी कि भाग नंबर 14 के अंतर्गत कलम 315 से लेके 323 तक भारत के राज्य सेवा और लोक सेवा यानी कि जो केंद्र की सेवा है उसका जिक्र किया हुआ है। इनको स्वतंत्र एक विभाग है। अब हम समझते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है। इनके लिए एक कमेटी बिठाई जाती है, जिस कमेटी का सिलेक्शन हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इस कमेटी में एक मेन चेयरमैन होता है और बाकी जो 10 सदस्य होते हैं। अब इन बाकी जो 10 सदस्य है और एक चेयरमैन है, इनका सिलेक्शन कहां से होता है? इनका सिलेक्शन जो यूपीएससी के एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी जो रह चुके हैं, जिनको 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग इनका सदस्य हो सकते हैं, बन सकते हैं। और इनका सिलेक्शन जो करवाते हैं वो करवाते हैं राष्ट्रपति, और इनको निकाल भी सकते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। अगर ये चेयरमैन साहब को और 10 सदस्य लोगों को अगर इसमें काम नहीं करना है तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। ये किसको इस्तीफा दे सकते हैं? हमारा राष्ट्रपति महोदय को। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और रिटायरमेंट ईयर इनका 65 उम्र तक होता है। अगर ये 65 का उम्र के हो गए तो इनको इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। अब ध्यान दीजिए कि यूपीएससी में कि कौन-कौन से एग्जाम आती है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा यूपीएससी में जो मेन एग्जाम जो ज्यादातर लोग जानते हैं वो आईएएस एग्जाम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इसको कलेक्टर होता है, इस एग्जाम को पास होके कलेक्टर बनते हैं। आईपीएस है यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, इसके ट्रेनिंग का सेंटर है मैसूर में, और इंडियन पुलिस सर्विस का ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद में। ठीक है, और आपको जीके का क्वेश्चन है कि इंडियन पुलिस एकेडमी, जो भारतीय पुलिस एकेडमी है, वो भी हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद एक एग्जाम आता है आईआरएस, जो अरविंद केजरीवाल जी रह चुके हैं, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। एक एग्जाम आता है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये जो वन विभाग है उसके प्रशासकीय अधिकारियों का सिलेक्शन ये एग्जाम के अंतर्गत होता है। आईआरएस मतलब जो रेवेन्यू सेंटर, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, इनका सिलेक्शन आईआरएस के एग्जाम के थ्रू होता है। दूसरा एग्जाम आता है आपका आईईएस यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो
भारत के जो इंजीनियरिंग हुए जो लोग हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, बेरोजगार लोग, वो लोगों का सिलेक्शन ये वाले एग्जाम के तहत होता है। बाद में समझते हैं एनडीए, ये भी एक एग्जाम है। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, इनका भी सिलेक्शन यूपीएससी करवाती है। एक और एग्जाम है एनए यानी कि नौसेना आयोग, ठीक है, नौसेना एकेडमी, इनका भी सिलेक्शन यूपीएससी करवाती है। बाद में एक और एग्जाम है सीएमएस यानी कि जो भारत के चिकित्सा विद्यालय है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर्स जो लोग हैं, इनका भी सिलेक्शन कौन करवाते हैं? यूपीएससी करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम है सीपीएएफ यानी कि इंडियन जो पुलिस भर्ती है, पुलिस की जो सेवाएं है, उनका भी सिलेक्शन ये हमारी यूपीएससी करवाती है। अब जब यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होगा, जब आप यूपीएससी देंगे, तब ये 4 विभाग के लिए आप एग्जाम देंगे, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस। अगर बात समझो, ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होती है। तो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए 3 सेक्शन रखे हुए हैं। ये सेक्शन है पहला प्रीलिम्स, दूसरा है आपका मेंस, तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। तीसरा एग्जाम होता है आपका प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। अब ध्यान दो, अगर आपने प्रीलिम क्लियर किया है तो आपको मेंस देना पड़ेगा, और मेंस क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, और इन दोनों के मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन रहेगा। अब देखिए, अगर आप टॉप रैंक में आते हैं, आपने सुना होगा कि नहीं, पहले भैया कोई अधिकारी यानी कि कोई ऑफिसर्स, ठीक है, वो पहले यूपीएससी में आईपीएस में काम करता था, फिर सिलेक्शन होके फिर आईएएस बना। पहले आईपीएस में था, आईआरएस में था, फिर सिलेक्शन होके आईएएस बना। सबसे अच्छा जॉब, और लोगों का, हर एक लोगों का ड्रीम होता है आईपीएस आईएएस बनना, कुछ लोगों का आईपीएस भी होता है, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जाम में टॉप करते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप आईएएस एग्जाम ले सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी रैंक कम है तो फिर आपको आईपीएस में ढकेला जाएगा, उससे कम है तो आपको आईआरएस में ढकेला जाएगा, उससे कम है तो आईएफएस में ढकेला जाएगा। लेकिन भैया, इसको क्लियर करना और भारत के प्रशासकीय अधिकारी बनना, लोक सेवा आयोग में काम करना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया तो मैं बन गया, ऐसा नहीं है भैया। प्रीलिम्स कोई भी पास होता है, मेन जो बात है आपकी मेंस में आती है, इंटरव्यू में आती है। आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे जैसे क्वेश्चंस, क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका दिमाग हिल जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं आपके लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाना पड़ेगा, आपकी विचार सरणी बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा भैया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन है, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम ये एग्जाम्स का पूरा सिलेबस देखेंगे, ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होती है, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, सारी चीजें, इनका सिलेबस क्या है, पढ़ाई कैसे करेंगे। मुझे हिंदी में, मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं क्या हिंदी में एग्जाम दे सकता हूं, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद।